नमस्ते, मैं प्रीतम सिंह वाक्यता इतिहास। आज वापिस आपके सामने कंटेंट लेकर उपलब्ध। हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले मेवाड़ और राजपूती आन शान के प्रतीक भारतीय स्वतंत्रता के प्रखर वक्ता और प्रखर धनी महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आप सभी विद्यार्थियों को विश्व मातृत्व दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 12 के लिए भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय इतिहास में जैसा आपको विदित है, पूर्व वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, भारतीय इतिहास को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राक इतिहास, नंबर 2 आदि इतिहास। प्राक इतिहास में मानव की आदिम अवस्था के अंतर्गत जितने भी कार्य किए गए उन सब का एक तरह से अनुमानित व्याख्या है। आदि इतिहास ऐसा इतिहास है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्यों के आधार पर कार्बन डेटिंग विधि के प्रमाणीकरण के आधार पर वो साक्ष्य लिखा गया, उसे हम आद्य इतिहास बोलते हैं। आज हम प्रागैतिहासिक काल या आद्य इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। आद्य इतिहास में सबसे पहले भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे भारत की जननी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पुरातन सभ्यताएं जिनमें दजला फरात की सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया नाम दिया गया, नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता, उन सारी सभ्यताओं के समकक्ष ही अपनी भारतीय सभ्यता को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण किया सर जॉन मार्शल महोदय ने, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास ही इस सभ्यता के जितने भी अवशेष मिले, पुरावशेष मिले, जितनी बस्तियां मिली वो सिंधु नदी के आसपास मिली, इसलिए इसका नामकरण सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण दिया। इसी के साथ इन्हें दूसरे नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने के बाद में यदि हम इसके काल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो सर जॉन मार्शल ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया 3250 से 2750 ईसा पूर्व। लेकिन कार्बन डेटिंग या C14 का जो एक वैज्ञानिक पैमाना है, प्रमाणिक तथ्य है, कार्बन डेटिंग निर्धारण विधि है, उसके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रामाणिक समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांग, इंदौर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के मेरठ में आलमगीरपुर हिंद नदी के तट पर है उत्तर प्रदेश में। पश्चिम से पूर्व तक विस्तार, उत्तर में माड़ा जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। ये कुल यानी कि एक त्रिभुजाकार आकृति जिसमें 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल सम्मिलित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक विस्तार माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन एक सामान्य निष्कर्ष निकल करके आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक मुख्यतः प्रजाति से संबंध माना जाता है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसकी स्पीशीज के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों ने कहा। किसी ने प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग बताए, किसी ने नेग्रो प्रजाति के बताए, किसी ने अल्पाइन प्रजाति के बताए, लेकिन मुख्यतः निष्कर्ष भूमध्य सागरीय प्रजाति से इनका लिंक माना जाता है, संबंध माना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रजाति के अलावा निर्माता ही थे। इसके अलावा यदि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु वैली सिविलाइजेशन, इसका सबसे पहले जो स्थान मिला 1921 में दयाराम साहनी, सर राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में खुदाई हुई और सबसे पहले खुदाई में स्थल मिला हड़प्पा जिसे नाम दिया गया। हड़प्पा की खुदाई हुई, वर्तमान में पाकिस्तान में है, मांडगोमरी जिला है, मांडगोमरी जिले में, और रावी नदी के तट पर है हड़प्पा जिसकी खुदाई 1921 में हुई। हड़प्पा की प्रमुख देन मानी जाती है 837 शब्दाग्रह। हड़प्पा में ही 6 की पंक्तियों में मिले कुल 12 कक्ष जिनमें अन्नगार के अवशेष हैं, अन्नगार के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा में ही मोर्टिमर व्हीलर ने 2 टीलों को माउंड ए और बी का नाम दिया। दूसरा स्थल प्राक स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी नाम दिया गया, उपनाम दिया गया। और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। सिंध जिला पाकिस्तान में मोंटगोमरी सिंध प्रांत है, उसमें मोंटगोमरी जिला है, उसमें सिंधु नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो से जो प्रमुख थे मिट्टी की मोहर मिली। उन मिट्टी की मोहरों की विशेषता है कि वो सारी मिट्टी से सैल खड़ी से निर्मित है। उनमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी की मोहर मिली जिस पर एक आकृति मिली जिसकी तुलना लगभग पशुपतिनाथ से की जाती है, क्योंकि वो जो आकृति मिली उस आकृति में मिट्टी की मोहर पर एक विशेष ध्यान या योगी की मुद्रा में एक पुरुष बैठा हुआ है जिसके 3 मुख हैं, उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसके दाईं तरफ 2 पशु हैं, गेंडा और
भैंसा, और उसी आकृति के दाएं हाथ की तरफ राइट हैंड में व्याघ्र, हाथी और हिरण, यानी कि इस प्रकार से उसे सुसज्जित किया गया है। और उसकी तुलना वर्तमान इतिहासकारों ने पशुपतिनाथ शिव से की है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में मिले विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, अन्नागार की लंबाई चौड़ाई के बारे में सम्मान मिलता है कि जो विशाल अन्नागार मिलता है मोहनजोदड़ो सभ्यता में, उसकी लंबाई लगभग 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी, यानी कि इस विशेष क्षेत्रफल में बना हुआ था विशाल अन्नागार। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं चमुंदड़ो पाकिस्तान में, और चमुंदड़ो जिसे प्राकपुरा स्थल माना जाता है या प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है, और चमुंदड़ो जिसे झुकर झांगर संस्कृति का केंद्र माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अगला जो केंद्र माना गया वो लोथल, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर, और यहाँ सबसे पहले डॉकयार्ड के अवशेष मिले, बंदरगाह के अवशेष मिले, युगल समाधियां मिली, और यहीं से ऐसी मिट्टी की मोहरें मिली जिनकी तुलना फारस ईरान से की जाती है। यानी कि इन लोगों का, लोथल के लोगों का, सिंधु घाटी के लोगों का, और उस जमाने में फारस ईरान होते हुए विदेशी संपर्क भी था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के और प्रमुख स्थल है जैसे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में खास तौर से सेलखड़ी से निर्मित मोहरें मिली हैं। कालीबंगा, गग्गर सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है, और लुप्त हो चुकी नदी जिसे सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के नेतृत्व में खुदाई हुई 1955 में। उससे एक और बात, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उल्लेखनीय योगदान, उसमें कालीबंगा का प्रमुख योगदान है। कालीबंगा नाम इसलिए पड़ा कि सबसे पहले काले रंग की चूड़ियां मिली। कालीबंगा ही वह पूरा स्थल है जहां सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कृषि का ज्ञान, उसका साक्ष्य मिला है, जानकारी मिली है। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ वेदियां मिली हैं, चावल और सूती कपड़े, इनके साक्ष्य भी हमें कालीबंगा में मिले हैं। इसके अलावा धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा एक प्रमुख स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगरों में तुलना की जाती है। बड़े नगर सिंधु घाटी सभ्यता के नंबर 1 धौलावीरा, नंबर 2 राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा और धौलावीरा गुजरात, जहां विशेष स्टेडियम मिले हैं, और उस जमाने में सम्मान माना जाता है कि धौलावीरा की जनसंख्या लगभग 20,000 थी, यानी कि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के समस्त नगरों में सबसे बड़ा नगर माना गया धौलावीरा। इसके अलावा सुरकोटड़ा 1964 में जगपति जोशी के नेतृत्व में खुदाई हुई। सुरकोटड़ा में सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में या उसके बाद में, यानी कि उसके जब उत्तर काल चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का, लगभग 2000 ईसा पूर्व, तब यहाँ घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चमुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, ये प्रमुख नगर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर माने जाते हैं धौलावीरा और राखीगढ़ी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यताओं की हम प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उल्लेखनीय योगदान माना जाता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जमाने में, यानी कि नगर के लोग थे, नागरिक सभ्यता थी, विश्व की पहली सभ्यता जो अपने आप में नागरिक सभ्यता थी, नगर की सभ्यता थी। और वहां सबसे पहले हड़प्पा में एक लंबी चौड़ी सड़क मिली है जिसे ऑक्सफोर्ड सड़क के नाम से जाना गया। सिंधु घाटी के लोग पकी हुई मिट्टी की ईंटों से सड़क का निर्माण करते, घर का निर्माण करते, और वहां जो ईंटों का एक अनुपात मिला है वो 4:2:1 के अनुपात में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी ईंटें बनी हैं वो 4:2:1 के अनुपात में बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का यदि हम सामाजिक जीवन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस जमाने में सामाजिक रूप से सक्षम थे। सामाजिक रूप से विभिन्न श्रेणियां वहां थी, यानी कि विभिन्न लोग वहां थे, श्रमिक लोग थे, शिल्पी लोग थे, जुलाहे लोग थे, और अधिकारी लोग थे, पुरोहित लोग थे। इस सामाजिक जीवन के बारे में उल्लेखनीय उनकी उपलब्धि है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अपना अंतिम संस्कार करते थे, जैसे दाह संस्कार बोला जाता है, दाह संस्कार की वहां 3 पद्धतियां प्रचलित थी, जिसे बोला गया पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन बहुत उन्नत था। उन लोगों को विदेशी भी ज्ञान था, यानी कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से उनका व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति को पूजते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों मिट्टी से बनी वह छोटी छोटी मूर्तियां, मिट्टी से बनी लिंग और योनि की मूर्तियां, और वहीं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कई जगह पर ऐसी मूर्तियां मिली हैं। एक हड़प्पा में मूर्ति मिली है मिट्टी से निर्मित, जिसमें एक महिला को
दर्शाया गया है। एक महिला है जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि प्रकृति देवी की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में अर्नेस्ट मेके महोदय ने कहा है कि वहां प्रतिनिधि शासन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यदि लिपि की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक विशेष प्रकार की लिपि का ज्ञान हमें मिलता है, एक विशेष प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे और उस लिपि में 64 अक्षर माने जाते हैं, 64। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं हाथ से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे मिट्टी की मोहरों से करते थे। मिट्टी की मोहर सेलखड़ी से निर्मित वहां थी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरों से वो व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहीं पर भी गाय के बारे में लिखा हुआ नहीं मिलता। इतना जरूर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कई मिट्टी की मोहरों पर कुबड़दार सांड का हमें वर्णन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार, विदेशी व्यापार भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी का आयात करते थे, चांदी का टीन का ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। एक विशेष प्रकार की मणि जिसे लाजवर्द मणि बोला जाता है, उसका बदगसा अफगानिस्तान से आयात करते थे। इसके अलावा फिरोजा है, ईरान से आयात करते थे। कई सारे इनके आयात निर्यात के हमें स्रोत मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की इन सारी बातों पर चर्चा करने के बाद यदि हम एक संक्षिप्त और चर्चा करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के और कौन कौन से स्थल है जो हमें देश और विदेश में मिले हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण यह है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख स्थल है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थल लगभग सभी स्थल ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुत्कांगिंडोर, रहमान डेरी, डेरा इस्माइल खां, क्वेटा, ये सारे के सारे स्थान हमें पाकिस्तान में मिलते हैं। सुरतगई और मुंडीगाग, ये 2 स्थान ऐसे हैं जो हमें अफगानिस्तान में मिलते हैं। इसके अलावा लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात, नेवासा दानियाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर मेरठ इंद्र नदी के तट पर उत्तर प्रदेश, बनवाली, राखीगढ़ी, मीठाथल, ये सब हरियाणा के स्थल है। माड़ा जम्मू कश्मीर। इन सारे स्थलों की चर्चा करने के बाद यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख योगदान मानते हैं तो आज भारतीय इतिहास में, भारतीय परंपरा में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख योगदान माना जाता है वहां की धार्मिक परंपराएं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की नंबर 1 प्रकृति प्रेमी, नंबर 2 लिंग योनि पूजा, नंबर 3 मातृ सत्तात्मक परिवार, नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले सूर्य पूजा और स्वस्तिक, जिसे हम परम निशान मानते हैं, जिसे पूजनीय निशान मानते हैं, स्वस्तिक भारतीय सभ्यता का शुभ प्रतीक निशान मानते हैं, वो स्वस्तिक निशान भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बहुत सारे अनुमान हैं। इतिहासकारों ने भारी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, इन सारी बातों पर अपनी चर्चा की है। मॉर्टिमर व्हीलर ने भारी आक्रमण की बात कही है। प्राकृतिक आपदा के बारे में कैनेडी ने लिखा है। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी कई सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तथ्य दिए हैं। इन सारे तथ्यों पर चर्चा करने के बाद में एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख उल्लेखनीय योगदान माना जाता है वो धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और नगरीय जीवन के क्षेत्र में। इन सारी बातों पर चर्चा करने के साथ मैं आशा करता हूं कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। कहीं आपके कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे कॉल करके इस बात का सुझाव ले सकते हैं। और एक बार पुनः महाराणा प्रताप जो मेवाड़ की आन बान शान के प्रतीक माने जाते हैं, उन मेवाड़ी राजपूती शान स्वतंत्रता के धनी महाराणा प्रताप की जयंती पर मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा विश्व मातृत्व दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। जय हिंद, जय भारत।